देखो, आप में से बहुत से भाई बहन सन 84-85 में अस्पताल की जब नींव पड़ रही थी तो मिट्टी और गिट्टी डाले होंगे। स्वामी जी का सपना था कि मेरे आश्रम पर एक बढ़िया जनता की सेवा का अस्पताल खुले, लेकिन उस समय मंदिर का दबाव था और भी तमाम परिस्थितियां थी। गुरु महाराज के समय में ये नहीं पूरा हो पाया, लेकिन नींव डाल करके अपने संकल्प को छोड़ गए थे। गुरु महाराज के इस संकल्प का समय पूरा होने को आया। महाराज जी ने गुरु महाराज के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने आप संगत के लोगों की मेहनत, सेवाएं और आपके समर्पण के बल पर गुरु महाराज के सपने को तैयार कर दिया। मथुरा में 1 नंबर का अस्पताल बन गया। आप जब मौका मिले तो उधर जाइएगा। दूसरी बात, एक और खुशखबरी की बात है कि आप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। संसार में लोगों के पास जा करके कितनी लंबी लंबी फीस पर दिखाते हो, यहाँ अपने अस्पताल में बड़े राष्ट्रीय प्रसिद्धि के डॉक्टर हैं, नामी गिरामी डॉक्टर रखे गए हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो, आपके लिए ये व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने की है कि 20 रुपये का टिकट वहाँ कटा करके किसी भी प्रकार के हृदय रोग को और पेट के रोग को, आँख के रोग को, न्यूरो के विभाग को, हड्डी के विभाग को, सब विभागों के डॉक्टरों को आपको 20 रुपये के पर्ची के टिकट पर दिखाने का मौका मिल जाएगा। आप विभिन्न प्रकार के रोगों से जो परेशान हो, आप समय निकाल करके अस्पताल में चले जाइएगा। वहाँ 20 रुपये की टिकट कटेगी, उसके बाद उसी टिकट से किसी भी विशेषज्ञ को आप दिखा सकते हैं। हर प्रकार के विशेषज्ञ वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये खुशखबरी आपके लिए है। आप समय से आज, कल, परसों, नरसों जब तक रहिए, जब मौका मिले। एक बारगी टूट पड़ोगे तो डॉक्टर भी तो कितने लोगों को देखेंगे। तो धीरे धीरे समय निकाल करके पहुँच जाइएगा और आपको 20 रुपये के पर्ची पर बिल्कुल दुकान पे आपको देख लेंगे। आपको जो भी कमी होगी वो सब बता देंगे और आपका इलाज के लिए कर देंगे। दूसरी बात जो है, देखो भाई बहनों, आपकी भीड़ बढ़ गई तो भीड़ बढ़ जाने के नाते मैं देख रहा हूँ बड़ी मारा मारी है। कितने लोग सिर पर चढ़े हुए हैं, हमारे इतने लोग आ गए, रजाई गद्दा नहीं है। तो भाई उसकी तो एक सीमित व्यवस्था होती है। कुछ लोग 10 बजे ही आ जाते हैं, उनके लिए इंतजाम होता है। लेकिन अब अगर सब लोग सोचें तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए कहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा कारखाना है कि सबके लिए इंतजाम हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस संगत से, पूरे सभी भाई बहनों से, कि जब आप वहाँ से चलिए तो अपना साफ सुथरा रजाई, कंबल, गद्दा, बिछावन, प्लास्टिक ले करके चला करिए। आप तो भजन करने चले हो, सेवा करने चले हो, अपने विचारों को दूसरी दिशा में अब ले चलिए। अब ये जो किराए के आते हैं, ना जाने किस शादी में, किस ब्याह में, किस काम में, कहाँ कहाँ कौन ओढ़ता, कौन वापरता, क्या कर्म लगे हैं, इसका बड़ा भार लगता है। भाई बहनों, इस चीज़ को बहुत दूर तक समझिए और जितना आप सेवा करोगे, जितना तपस्या करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, ये तो सब लोग कर्म भार लाद करके ले जाएंगे, तो हम आप क्या रह जाएंगे? ठन गोपाल कुछ नहीं बचेगा। तो अपनी ये पूंजी बचाओ, थोड़ा तपस्या करो और तपस्या करके अपने रजाई गद्दे लाया करो जो है। इसलिए 2-3 बातें प्रमुख रूप से जो आपको बताई, इसका ध्यान दीजिए। एक तो अस्पताल में दिखाने वाली बात आपको बता दी, दूसरे नंबर पर ये व्यवस्था की बात बता दी, तीसरे नंबर पर आपसे कहना है जो सबसे बड़ी व्यवस्था बिगाड़ रही है हमारे मेले की पूरी व्यवस्था ध्वस्त, आपकी थोड़ी कृपा ना होने से जगह जगह आपने सड़कों पर, सेक्टरों में, डेरे राउतियों के बीच जाने वाली रोडों पर अपनी अपनी बसों को घुसा करके रख दिया है। ये छोटी भावना है। आपकी बसों के लिए पार्किंग बनाई गई है। कृपा करके सब जिलों के अध्यक्ष, बसों के लाने वाले जिम्मेदार और सम्मानित बसों के ड्राइवर, आप भाइयों से सबसे प्रार्थना है
बड़ी कृपा करिए आप और बसों को निकाल करके पार्किंग में ले जा करके खड़ा कर दीजिए, नहीं आपको दिक्कत होगी। आप पानी के लिए तड़पते रहोगे, टैंकर वहाँ फंस जाएगा, पार ही नहीं होगा तो पानी नहीं पहुँचेगा। इसलिए व्यवस्था के संबंध में इतनी मदद करिए कि आप ये बस की पार्किंग जो है जहाँ बनी हुई वहाँ पहुँचाइए। कोई भी जिले का आदमी अपनी बसों को अपने सेक्टरों के बीच में नहीं रखेगा। ये बात सार्वजनिक रूप से सबके लिए कही जा रही है। और दूसरी बात दोहरा देते हैं कि गुरु महाराज अपने सामने आंवले का पेड़ लगा गए और आंवले के पेड़ फलदार हो गए हैं और आपके एकदम बिल्कुल शुद्ध, कोई उसमें दवा कोई चीज नहीं पड़ी। आश्रम का प्रसाद है। जब घरों को जाने लगिए तो अपने अपने घरों को जाने के समय ये आश्रम का प्रसाद है। 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो जिसकी जैसी ज़रूरत और क्षमता हो आंवले का प्रसाद जरूर लेके जाइएगा। और प्रबंध समिति की बैठक को दोहरा देता हूँ कि जो प्रबंध समिति में पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप सभी लोग समय से 10 बजे पहुँच जाइए। चूँकि एक निश्चित समय है, उसके बाद और बैठकें लगी होती हैं, इसलिए आप देर मत करिएगा। सभी संस्था के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। देखो आप बड़ी जल्दी उठने लगते हो, इसका मतलब कि आपको बातें अच्छी नहीं लगती तभी तो उठ जाते हो। हमारी किस्मत खराब है, हम आपको अच्छी स्वाद वाली चीज़ें नहीं खिला पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जब कहा जाए तब उठिए। इतना भी चीज़ आप नहीं पालन कर पाएंगे भाई। जब कहा जाए, अरे वो तो हम भी समझते हैं, हम भी बैठे हुए हैं, कमर और पैर हमारे पास भी है। क्या आपसे अलग थोड़ी हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। लेकिन कुछ गुरु महाराज के वचनों की ज़रूरत है जो अपने जीवन में उतारने के लिए चाहिए। इसलिए थोड़ा सा जो है समय तक, जब इतनी देर नहीं बैठ पाओगे तो 3 घंटे भजन कैसे करोगे? आखिर बताओ, 2 घंटा 2.5 घंटा बैठने की तपस्या नहीं कर पाओगे तो 3 घंटे भजन कैसे करोगे? और भजन ही कल्याण का है उसमें। इसलिए भाई बहनों देखो, अब झोली वाले रजिस्टर वाले उठ जाए, जो है झोली वाले रजिस्टर वाले उठ जाइए। आप टहल लीजिए। देखिए ये गुरु महाराज के गौशाले की झोली है। गुरु महाराज कहते थे ये गायें मेरी जान से प्यारी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग करके खिलाऊंगा, लेकिन इनको बेचूंगा नहीं, क्योंकि बेच दूंगा तो लोग ले जाएंगे, काट देंगे और ये जीवात्माएं प्रेत योनि में चली जाएंगी। इसलिए गुरु महाराज का आदेश है कि किसी गाय को कहीं बाहर नहीं भेजा जाता। गाय का गौशाला है, मंडीशाला है और गुरु महाराज के वचन हैं, 1-1 2-2 गायों की हिफाजत और सेवा की जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई उठाइए। ये झोली गुरु महाराज के गौओं के लिए चलाई जाती है। आप गुरु महाराज के गायों के लिए जो भी कुछ देना चाहें इसमें दे दीजिएगा। बाकी आपके यहाँ रसीदें गई हैं, उनको देख लीजिएगा। रजिस्टर चल रहा है, अपनी सेवाएं इसमें जमा कर दीजिएगा। किसी न किसी रूप में गौशाले की सेवा में मदद होनी चाहिए। गन्ने का शरबत भीतर भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। आप जब तक रहिए, ये गुरु महाराज की बनाई हुई दवा है, असाध्य रोगों की दवा है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों से लौट करके जो लोग आए, गुरु महाराज के आदेश से इस शरबत का सेवन करके लाइलाज मर्जों को ठीक कर दिए। आप इसको साधारण प्रसाद मत समझिएगा। जब तक रहिए खूब कस के सेवन करिए और उसके बाद फिर इसका परिणाम आप देखिएगा। अब सब लोग खड़े हो जाइए, अब सब लोग खड़े हो जाइए। देखो खूब अच्छी तरह याद कर लीजिए, कल 10 दिसंबर है, मंगलवार का दिन है, भंडारे की तिथि है, पूज्य महाराज जी के सत्संग का दिन है। तो कल 8 बजे तक